अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं मस्जिद अक्सा को जिन्नातों ने कैसे बनाया था और आखिर जिन्नातों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस तरह बनवाए थे। यही सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिम यानी विशाल सल्तनत के बारे में। आज का ये वाक़या आपको हैरान कर देने वाला है। अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सरकस नाफरमान जिन्नात से कैसे बनवाई मस्जिद अक्सा। बैतुल मुक़द्दस की तामीर का ये वाक़या हम सबकी अकल को खोल के रख देगा। गुरूर और तकब्बुर का अंजाम क्या होता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सूरा सबा की आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बे करीम ने बहुत ही खूबसूरती के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में पर्दा फरमाने के बारे में जिक्र किया है और अपनी शान की बयान की है कि हम जब चाहें जिसे चाहें दुनिया में अपने पास बुला सकते हैं और जिस हालात में हो उस हालात में भी बुला सकते हैं। और इसके अलावा ये बात भी बताई गई उन जिन्नातों को कि जो इल्म गैब का दावा किया करते थे। इंसान समझते थे कि ये जिन्नात इल्म जानते हैं गैब का, क्योंकि आप सभी जानते हैं अल्लाह ताला ने जिन्नातों में वो खासियत दी हुई है कि वो मीलों की दूरी तय कर सकते हैं बस कुछ ही सेकंड में और किसी के भी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये कुदरत दी हुई है। जिन्नात को लोग समझते थे उस वक्त उनके पास गैब का इल्म है, ये बहुत सारी बातें जानते हैं, इनको हर चीज की खबर है। उस वक्त जो जिन्नात थे वो सरकस भी थे और नाफरमान भी थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी हैं जिन्होंने खास तौर पर दुआ की कि ए अल्लाह पाक, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो अब तक किसी को भी अता नहीं की है। तो आपको ये मर्तबा दिया गया कि आप नबी रहे और पैगंबर और बेशुमार मोज़ज़ात आपको अता किए गए। आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर नबी रहे हैं। आप अपनी हुकूमत हवाओं पर, आपकी हुकूमत जानवर, परिंदों, यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़ों की बेलियों पे भी आप जानते थे। जिन्नात पर आपकी हुकूमत और नाफरमान और सरकस जिन सिर्फ आपसे ही काबू हो सकते थे। आपके वालिद साहब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी, उस जगह से जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खेमे को लगाया था। उस जगह बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी गई। बैतुल मुक़द्दस के मायने हैं पाक घर, ऐसा मुक़द्दस घर जो किसी भी इंसान को पाक करे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की जब तामीर कर रहे थे, तामीर का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, तो आपका इस दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त आ गया था। सल्तनत आपने अपने प्यारे से बेटे से और नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले की और फिर जो बाकी काम बचा बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा का, उसको शुरू कर दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत लगभग 40 बरस रही। आपकी हुकूमत के 34 साल आपने मस्जिद अक्सा की तामीर में शुरू करवाई। इसका मतलब कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर तकरीबन 36 साल में पूरी हुई। अभी काम बाकी था, पूरा नहीं हुआ था। अल्लाह ताला के हुजूर आपने सजदाए नाफिल अदा किया और आपकी इबादत में कोई आम लोगों की इबादत नहीं थी। आप इस तरह से इबादत किया करते थे, अपने मेहराब में जाकर 2-2, 3-3 माह आप उसी जगह पर खड़े रहते थे या बैठकर या सजदे की हालत में अल्लाह की इबादत करते थे और जिक्र भी किया करते थे। और जिन्नात ये बात जानते थे। नफल शुक्राना तो आपने अदा कर लिया, इसके अलावा आपने 20,000 बकरियां और 12,000 वगैरह की कुर्बानी दी और दुआ की अल्लाह ताला के हुजूर में कि अल्लाह पाक, मेरी हयात मुबारक में ये मस्जिद अक्सा तामीर हो जाए, बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल यानी पूरी हो जाए। अब अल्लाह ताला का हुक्म जब होता है तो बंदा कुछ नहीं कर सकता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला ने नबियों के मर्तबे बहुत ऊंचे रखे हैं और उनके मर्तबे बहुत ही आला हैं। हमारी ये औकात नहीं है, न हमारी इबादत ऐसी है, न हमारे अमाल ऐसे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि जिन्नात बहुत सरकस और नाफरमान हैं। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो ताकत अता की कि उन्हीं के जरिए से वो कंट्रोल में रह सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि अब वक्त आ गया आपके विशाल का, यानी आपके पर्दा फरमाने का। और आपको खबर हो गई, आपने दुआ की, या रब्बुल आलमीन, ए मेरे प्यारे अल्लाह, बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ए अल्लाह, अगर मेरा विशाल हो जाता है इन जिन्नात के सामने तो ये काम नहीं कर सकेंगे, ये काम छोड़कर भाग जाएंगे। तो अल्लाह ताला, तू मेरी मदद फरमा, मेरे विशाल के बारे में इनको खबर ना हो, इनको जाहिर नहीं होने देना कि मैं इस दुनिया से पर्दा फरमा चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला
ने अपने नबी की दुआ सुनी। आप अपने मेहराब में चले गए। आपका मेहराब बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी जहाँ पर इबादत किया करते थे और शीशों की एक बहुत बड़ी खूबसूरत जगह एक कमरा बना हुआ था। वहाँ से जिन्नात आपको देख सकते थे और इबादत करते हुए भी वो देखते ही थे। वहाँ पर जाकर आप अपनी लाठी के सहारे खड़े हो गए। आपने इधर अपनी तशरीफ फरमा ली और अब आप ऐसे खड़े हो रहे थे कि जिन्नातों को लग रहा था कि आप इबादत कर रहे हैं। अब इधर मलाकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उन्होंने आपकी रूह इसी हालत में कब्ज कर ली। अब आप इसी तरह से अपनी लाठी को टेक लगाए खड़े रहे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया से आप जा चुके थे। विशाल फरमा आपको बता दूं कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हयात में थे तब जिन्नातों को रात में रुखसत मिल जाती थी, यानी रात में काम से छुटकारा मिल जाता था और दिन में काम किया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी आराम करने चले जाते थे मगर आप खड़े थे तो अब जिन्नात को दिन रात काम करना पड़ गया। हर वक्त आप खड़े रहे। आपसे इजाज़त मांगने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आपसे इजाज़त मांगे। तो जिन्नों ने 4 साल तक लगातार काम किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम असा पर खड़े हैं, ना कोई जिस्म में बदलाव, ना कोई जिस्म में तब्दीली आ रही है। अल्लाह अकबर, ये भी अल्लाह के नबी की शान है। देखिए उसकी तामीर का काम जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नज़रों के सामने होता था, इसीलिए इस इमारत को हैकले सुलेमानी भी कहा जाता है। तामीर के दौरान जिन्नात ताकतवर दूर दूर से समुद्रों से जाकर मोती लाते थे और बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाते थे मस्जिद अक्सा की तामीर के लिए। वो देख रहे थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अब ऐसे में एक पाक माह गुजर गया, 2 माह गुजरे और फिर पूरा साल गुजर गया। जिन्नातों को कोई भी शक नहीं हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि कुछ लोग सवाल भी कर सकते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं हिले, अपने असा पर जमे रहे और उसी जगह पर खड़े रहे, तो क्या जिन्नातों को पता नहीं चला? तो सबसे बड़ी बात कि उनकी हिम्मत नहीं थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मेहराब के, क्योंकि वो जिन्नात आप अलैहिस्सलाम से बहुत डरते थे और उनकी ताकत से। दूसरी बात, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, ए अल्लाह मेरे विशाल के बारे में इनको खबर नहीं होनी चाहिए, इस पर जाहिर मत करना कि मैं इस दुनिया से पर्दा फरमा चुका हूँ। इसलिए वो उस जगह खड़े रहे। जिन्नात समझ रहे थे कि इनको देख रहे हैं और इबादत में मसरूफ हैं। पूरा साल अब गुजर गया और मस्जिद अक्सा की तामीर अब मुकम्मल हो गई, यानी पूरी हो चुकी थी। बैतुल मुकद्दस की तामीर मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला के अपने हुक्म से हुक्म रब्बानी हुआ और दिमक जिसे कुरान मजीद में जिसे दावतुल अर्द उसको मुस्तनद कर दिया गया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आसे यानी लाठी पर, और ये हुक्म दे दिया गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम चाट कर खा लो। और उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी मुबारक को असा को पूरा खा लिया। और जब आप जमीन पर तशरीफ लाए यानी जमीन पर आ गए तो उस वक्त राज खुल गया और लोगों को पता चल गया और जिन्नातों को भी पता चल गया कि आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। और लोगों पर यह राज खुल गया। इल्म गैब का दावा करने वाले वो लोग जो समझते थे कि इन जिन्नात को गैब के इल्म के बारे में पता है, बहुत कुछ राज जानते हैं, ये कुदरत की उन्हें पता नहीं चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से इस दुनिया से जा चुके हैं। और फिर लोगों को पता चल गया कि जिन्नात सरकस नाफरमान हैं और अल्लाह ताला ने इल्म गैब सिर्फ अपने पास रखा हुआ है और अपने हुक्म से अपने नबियों को अता किया है और वही के जरिए अल्लाह ताला पहुंचाता है वो खबरें, लेकिन गैब सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। इसीलिए जो जिन्नात सरकस नाफरमान थे उन्होंने देख लिया कि अल्लाह ताला की कुदरत किस तरह अल्लाह ने अपने नबी को हयात रखा और उनके जिस्म मुबारक पर कीड़े नहीं आ सकते। दीमक ने चाटा तो लकड़ी को चाटा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पाक जिस्म को 1 साल तक वो जिस्म मुबारक उसी हालत में तरोताजा रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा मौजज़ा है दुनिया के लिए कि देख लीजिए अल्लाह ताला के नबी जिंदा हैं, उनके जिस्म मुबारक को ना मिट्टी लग सकती है और ना ही कीड़े खा सकते हैं और वो उसी हालत में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये वाक़या हम सबकी आंखें खोल देने के लिए काफी है। हम बहुत सारी नाफरमानी वाली बातें कर जाते हैं, बड़े बड़े बोल जाते हैं, नबियों की शान में गुस्ताखी कर जाते हैं। तो अल्लाह पाक हमारी जुबानों को ठीक कर दे, हमारी जुबानों को जिक्र नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के तमाम नबियों की तारीफ में निकले। तो बेशक अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह अपने नबियों से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उनकी बात को नहीं टाल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये मालूम चल गया होगा कि आखिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस की तामीर कैसे करवाई, यानी मस्जिद अक्सा कैसे बनी है
اور دوستوں آج کل آپ دیکھ رہے اور سن رہے ہوگے کہ کیسے یہودی اسی زبردستی اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی دوران نہ جانے کتنے معصوموں کا قتل کر چکے ہیں۔ اور دوستوں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ یہودیوں کا مقصد صرف مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی بنانے کا ارادہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔